हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग टैरो कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि आपको हर्ट करने वाला इंसान या फिर आपको घोस्ट करने वाला इंसान, आपको धोखा देने वाला इंसान अभी किस हालत में है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, और किस कंडीशन में है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम ले लें या फिर उनको विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप और हम दोनों उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी जो करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग है, करंट इमोशंस हैं, वो हम लोग कैच कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको हर्ट करने वाला इंसान अभी किस हालत में है, किस कंडीशन में है और क्या सोच रहे हैं अभी। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप हमेशा की तरह इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टाइमलेस रीडिंग्स होती है मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, आप रीडिंग में से आपको कोई ना कोई गाइडेंस अपने पार्टनर की एनर्जी या सिचुएशन का ज़रूर से पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको घोस्ट करने वाले इंसान की क्या हालत हो रही है अभी। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टॉकिंग एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके पार्टनर तो कर ही रहे हैं और हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या फिर उनके बारे में जानने के लिए आप भी उनको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एनर्जी निकल के आई है। अब देखते हैं कि किस हालत में है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, Knight of Pentacles, Eight of Wands, Nine of Pentacles and Ten of Wands। देखिए, आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर उन्होंने आपको घोस्ट करके किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन दिए बिना ही आपसे दूर हो गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे दूरियां बना ली है, तो उनकी सिचुएशन अभी, अगर वो थर्ड पार्टी में है या फिर किसी और सिचुएशन में है जो कि उनकी खुद की ही चुनी हुई है, तो वहां पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है गाइस, जो कि बर्डनाइज होने को बताती है। यानी कि वो चले तो गए हैं आपको धोखा देके, आपको चीट करके, या फिर जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, अब कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको घोस्ट किया। तो अभी उनकी हालत ये है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो उस पर्सन के ऊपर होगी, बहुत ही बोझ, या फिर रिश्तों का बोझ, या फिर मतलब ट्रिगर मिलना। यानी कि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अच्छी नहीं होती गाइस, जो कि ऐसी एनर्जी होती है जो कि दबा हुआ इंसान, स्टक इंसान और परेशान इंसान की एनर्जी होती है। तो कंडीशन गाइज ये है, आपकी आपकी एनर्जी भी निकल के आई है गाइज, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लग रहा है कि या तो आपने जो आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी थी, इन पे डिपेंड रहने की जो एनर्जी थी, उससे आप बाहर निकल गए हैं कम्प्लीटली। आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और ये ही चीज़ आपके पार्टनर आपको देख भी रहे हैं। यानी कि आप स्टॉक आपको कर रहे हैं, यानी कि किसी भी ज़रिए से, सोशल मीडिया पे या फिर कहीं से भी आपके बारे में पता लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपने इस पर्सन के बारे में सोचना बिल्कुल ही छोड़ दिया है कम्प्लीटली। देखिए, कई बार वो मैसेज करने की भी आपको सोचते हैं, क्योंकि मैसेज की एनर्जी आई है। कई बार आपको मैसेज करने की, आपको कॉल करने की, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो स्टक है किसी उसमें, या फिर आपके पार्टनर को आपसे डर लग रहा है, या फिर उनको पता है कि अब आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप उनकी तरफ नहीं आना चाहेंगे अभी। तो ये सोचकर वो अपने स्टेप बैक ले लेते हैं। लेकिन गाइस, आ सकता है, चाहे कुछ सिचुएशन कुछ भी हो, सॉरी फील करने के लिए या फिर आपसे वापस से रिकनेक्ट करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर से कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है गाइस। नाइट की एनर्जी है, ये पर्सन ने हमेशा ही आपको किसी साइकिल में लाकर छोड़ दिया होगा, यानी कि इन आउट करना, ऑन ऑफ करना आपकी सिचुएशन में, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी बिल्कुल ही वॉक अवे कर जाना इस रिलेशनशिप में। और लास्ट टाइम तो आपको जब धोखा दिया इस पर्सन ने, तो कंप्लीटली वॉक अवे किया। अब वहाँ पर कंडीशन उनकी हो रही है 10 ऑफ वैंड्स की, यानी कि बोझ लग रहा है वो रिलेशनशिप, वो परेशान है उस रिलेशनशिप में, तो वापस से आपकी याद उस पर्सन को आ रही है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर ने
शादी कर ली किसी पर्सन के साथ में, या फिर लिव इन में चले गए हैं, या फिर बिना क्लियरिफिकेशन दिए आपके या तो कमिटमेंट मांगने पे या फिर वैसे ही आपसे दूर हो गए हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये अब पछता रहे हैं आपके रिलेशनशिप से दूर होकर, या फिर आपको धोखा देकर तो नहीं, लेकिन अभी जहां भी जिस भी कंडीशन में है वहां पर ये पछता रहे हैं, क्योंकि वो इनको सुटेबल नहीं लग रहा है, या तो कोई पार्टनर जो भी इन्होंने चुना वो उनके धीरे धीरे उसके बारे में इनको पता लग रहा है। अगर फैमिली के लिए आपको धोखा दिया, ठीक है, तो वहां पर भी काफी बर्डनाइज फील कर रहे हैं, यानी कि सेक्रीफाइस करने के बाद भी उनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहां पर भी वो खुश नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही निभा रहे हैं। आपने करियर के लिए आपको सेक्रीफाइस किया था, तो आपके जो पार्टनर है वहां पर भी उनका कोई ग्रोथ मुझे नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से काफी परेशान आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है, जैसे मैंने बताया, आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे गाइस। चक्रा विजडम यूज करते हैं आज हम कि क्या उनकी एनर्जी चल रही है और ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। तो चलिए वन बाय वन कार्ड्स को क्लियर करेंगे। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। मैं कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ ढंग से कि आपको दिख सके अच्छे से। तो चलिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। कार्ड्स नहीं चाहिए हमको। ओके, देखिए आपके जो भी पार्टनर हैं ये काफी पछता रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। इनको आपको धोखा देने की जो एनर्जी है ना, आपको धोखा कर देने की चीजें वहां पर बार बार हंट कर रही है। उनको लग रहा है कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी चल रही है उसका इनको फल मिला है, यानी कि जो भी इनकी खराब कंडीशन, स्टक कंडीशन चल रही है वो आपको हर्ट करने की वजह से ही इनको मिली है। तो डेफिनेटली उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है, और ये काफी सोचते भी हैं इस चीज के बारे में, और सोचते हैं कि यस उन्होंने किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं। प्लीज एनर्जी बताइए 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। कार्ड्स नहीं चाहिए हमको। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करें। देखिए इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने किया वो इनकी डेस्टिनी में ही था, इनके कर्मों का ही फल इनको मिल रहा है, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप इनकी लाइफ में था वो एक डेस्टाइन कनेक्शन था जिसको कि इन्होंने नहीं समझा, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं करी, उसकी कदर नहीं करी, किसी और के साथ में मैरिज कर ली, या फिर लिव इन में चले गए, या फिर फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब वो यही सोच रहे हैं कि आप उनके सोलमेट थे और आप ही इनके रियल पार्टनर थे, कंपैटिबल पार्टनर थे, जिसको कि उन्होंने छोड़कर आगे वो बढ़ गए, ठीक है। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में घूम रही है गाइस। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। देखिए पहले ऑन ऑफ करते रहते होंगे आपकी लाइफ में, और अभी भी वापस से काफी लॉन्ग टाइम के बाद आपकी लाइफ में वापस से वो आना चाह रहे हैं। तो अब उनकी ये सिचुएशन है कि वो प्रे कर रहे हैं, ठीक है, प्रे कर रहे हैं गॉड से कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रहा है, अगर आपको कहीं से देख रहे हैं आपके पार्टनर तो अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है, और अब वो जो इन आउट करके जो साइकिल आपकी इनकम्प्लीट छोड़ देते थे वो अब आपके साथ में वो पूरी करना चाह रहे हैं। उनकी दिली ख्वाहिश तो यही है। अब सिचुएशन आपकी कुछ भी चल रही हो, लेकिन चाहते हैं वो वापस से कम बैक करना, क्योंकि आप उनको उनके डेस्टाइन पार्टनर लग रहे हैं। अब परसेप्शन देखिए, अब उनकी राय बदल रही है, उनका वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड उस पर्सन का चल रहा है। अब जब बर्डन पड़ा है थर्ड पार्टी से जो उन्होंने चूज करी, जो भी हो सकता है, वो उनसे उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी परेशान है, बर्डनाइज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी आ गई है। तो अब उनका परसेप्शन जो है रिलेशनशिप्स को लेकर चेंज हो रहा है। मे बी हो सकता है कि पहले अट्रैक्शन के बेसिस पे, या फिर फाइनेंशियली कोई अच्छा ग्रो कर रहा है, या फिर उसके पीछे भागना, यानी पैसे के पीछे भागने की वजह से उन्होंने जो भी डिसीजन लिए पास्ट में, ठीक है, अब उनका जो परसेप्शन है ना वो चेंज हो रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। तो आपके बारे में वो काफी अच्छा अभी सोच रहे हैं। वैसे तो आपको देख ही रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, अपने ही लाइफ में बिजी हैं, ठीक है, ऑब्सेस एनर्जी से बाहर हैं आप उनके। तो यही उनका जो राय बन रही है इस रिलेशनशिप के बारे में, वो यही राय है कि अब रिलेशनशिप को वो अलग तरीके से देख रहे हैं गाइस, ठीक है। क्वेस्ट, काफी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं और वो आपको लेकर ही चल रहे हैं गाइस।
आपको अगर वो कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं और किसी के साथ में खुश देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं कि सच में आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर अगर मूव ऑन कर लिया है तो जिस भी पर्सन के साथ में आप हैं तो वो आप उनके साथ में खुश हैं, क्या नहीं है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में अभी चल रहे हैं गाइज आपको लेकर। पछता रहे हैं, एक्चुअली रिग्रेशन की एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी वैसे तो मैसेज की एनर्जी होती है, देखते हैं इसको क्लियर करके कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। फॉरगिवनेस, देखिए आ सकता है गाइस, उनका मैसेज करने का मन कर रहा है काफ़ी। अगर अभी तक मैसेज या कॉल आपकी तरफ नहीं आया है तो वो चाहते हैं, और क्या चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी मांगना आपसे चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर नहीं आया है उनके दिल की फीलिंग्स यही हैं, हमने फीलिंग्स निकाली है, करंट इमोशंस निकाले कि वो आपको मैसेज करके आपसे सॉरी फील करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आपकी तरफ सॉरी का कॉल आ सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो, आपका यूनियन पॉसिबल है कि नहीं है, रीयूनियन पॉसिबल है कि नहीं है, आप लोग वापस से कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, वो सिचुएशन की बात नहीं हो रही है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप हो, लेकिन वो यही चाहते हैं कि आपसे सॉरी फील करें, और आ भी सकता है आपकी तरफ, क्योंकि ये जो कार्ड होता है वो मैसेज कॉल के आने का होता है, और सडन मैसेज कॉल आपकी तरफ आ सकता है इस पर्सन का। तो गाइज आपको छोड़कर वो खुश तो नहीं है, जिस भी कंडीशन में है, बर्डनाइज कंडीशन है। अब आपकी वैल्यू उस पर्सन को समझ में आ रही है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गए हैं वो, कि जो भी गलतियां हुई वो उनकी तरफ से ही हुई, ठीक है। और आपका जैसा कंपैटिबल पार्टनर अब उनको नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर आप सच में आपने मूव ऑन कर लिया है तो काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और अगर आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर सच में आप उनकी एनर्जी से दूर होना चाह रहे हैं, तो वो और अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके वापस से रीयूनियन होने की, तो वो थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से जहाँ से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ से देखकर यही से देख रहे हैं कि आप उनके बिना काफ़ी खुश हैं या फिर किसी के साथ में बहुत खुश हैं। तो मैसेज आएगा गाइस इस पर्सन का, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, जब तक वो आपसे सॉरी फील नहीं कर लेते हैं, या फिर जो भी सिचुएशन में आप हैं वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जब तक आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तो तब तक वो चीज़ें उनको हॉन्ट करती रहेगी, यानी कि आपको दिया हुआ धोखा उस पर्सन को बार बार हॉन्ट करता रहेगा, ठीक है। तो प्रेयर कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए, और सिचुएशन आपकी पता है, आप बिल्कुल भी ऑब्सेस एनर्जी में नहीं है। अब आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है, आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनको दिख भी रही हैं कहीं से, जहाँ से भी देख रहे हैं, और उनको समझ में भी आ रहा है कि यस, अब उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पास्ट में, और अब पॉसिबल नहीं है आपसे यूनियन करना, और अगर पॉसिबल भी है तो मे बी बहुत मुश्किल उनको लग रहा है, और आपकी तरफ आने में एक तो हेजिटेशन उस पर्सन को हो रहा है डेफिनेटली। अब वो आपसे स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को रिलीज करके वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। उनकी दिली ख्वाहिश तो यही है कि किसी सबको छोड़कर वो आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप है उनको एक डिस्टाइंड कनेक्शन लगता है, यानी कि उनको लगता है कि गॉड ने ही उनको ये कनेक्शन दिया था, जिसकी कदर, जिसकी की वैल्यू उन्होंने नहीं की। अब उनकी राय आपको लेकर बिल्कुल बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, और अभी इसी कंडीशन में वो पर्सन है, यानी हैरान, परेशान, बर्डनाइज, आपका साथ ना होना, परेशान होना, ठीक है, आपसे ना कांटेक्ट करने की मजबूरी भी मुझे दिख रही है साफ इन कार्ड्स में। बर्डनाइज हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है। अब में भी हो सकता है कि कहीं से आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ से आप उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, सेल्फ डिपेंड लग रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपकी ऑरा से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन मैंने आपकी बता दी है। आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स भी मैं निकालूंगी गाइस। पहले मैं आपको कुछ नंबर बता देती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। एंड राशियों की मैं बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड एरीज, ल्यू, सैजिटेरियस है। एयर साइन आज नहीं आया है, एयर साइन नहीं आया गाइस, ठीक है।
तो वैसे भी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है ना गाइज, इसमें सारे ही राशियां आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं और ज़रूरी नहीं जो मैं राशियां बताऊं वो ही राशि के लोग इस रीडिंग को देखें, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सभी से रीडिंग मैच करती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी अगर राशि या जॉडिक साइन नहीं आया है तो ये आपसे रिलेट नहीं करेगी। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड है, गॉड का क्या एडवाइस कार्ड है, क्या मैसेज आपको गॉड देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्ड्स को मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको एडवाइस कार्ड अच्छे से दिखें। प्लीज गॉड मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस कार्ड दीजिए कि इनको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इनको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ओके, रिकंसीडर गाइज, आपको दोबारा सोचना है, कोई भी डिसीजन को लेने से पहले आपको 2 बार सोचना है। 2 बार नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे से सोचें कि अगर क्या आपके साथ में कंडीशन होती है, अगर मैसेज आता है तो आपको क्या करना है। तो आपको झट से रिप्लाई नहीं करना है, झट से रिएक्ट नहीं करना है, आपको सोचना है कि पहले उस पर्सन ने आपके साथ में क्या किया और अब क्या हो रहा है। तो आपको रिकंसिडर करना है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, ट्रस्ट, यू आर रेडी, लुक फॉर अ साइन। देखिए गॉड आपके लिए ही मैसेज दिए हैं गाइज, आप हर चीज़ के लिए रेडी है, आप हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हैं, आप ऑब्सेस एनर्जी से बाहर हैं, आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। आपको आपके गॉड पे ट्रस्ट करके रखना है कि अगर गॉड ने अगर आपको उस पर्सन से दूर किया है तो डेफिनेटली वो आपके भले के लिए ही किया है, वो आपके फ़ायदे के लिए ही किया है उस पर्सन को, ठीक है। तो गॉड पे ट्रस्ट की, गॉड ने जो भी डिसीजन आपके लिए लिए हैं वो आपके लिए ही लिए हैं, ठीक है। हेल्पफुल पीपल गाइज, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस, वही उसी कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो हेल्पफुल पीपल आपको मिलते रहेंगे, लोगों की हेल्प आपको मिलती रहेगी। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन भी गॉड दिखाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू में भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू, या फिर ऐसे कुछ एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं जिनको कि आप डिकोड करके देख सकते हैं कि गॉड आपके एंजल्स आपसे क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को दिखते हैं गाइज, अगर किसी को एंजल नंबर दिख रहे हैं 11 111 22, यानी कि सीक्वेंस में नंबर दिखते हैं, तो आप उनको डिकोड कीजिए कि गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये नंबर हमको ऐसे ही नहीं दिखते हैं, गॉड आपको कोई गाइड करने वाले होते हैं या फिर कोई मैसेज देना होता है, तो वो मैसेज के थ्रू यानी नंबर्स के थ्रू आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको जो भी डिसीजन आपने लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं, ठीक है। और गॉड ने जो भी डिसीजन आपके लिए हैं वो आपके लिए ही सही है, बिल्कुल, ठीक है। आप उसके लिए ये मत सोचिए कि उस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया या फिर छोड़ के चला गया या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मे भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ के लिए ये सब आपके साथ में हुआ, और मे बी वो पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता था, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है अभी। आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स ने भी अभी आपको मैसेज कार्ड दिया है कि यू आर रेडी, आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यू आर गुड इनफ। तो ये थे कुछ मैसेजेस एंड आपके पार्टनर की एनर्जी गाइस। आई थिंक, आई होप आपसे रीडिंग मैच करी है तो रीडिंग ज़रूर से पसंद आई होगी, और अगर रीडिंग मैच करी है तो जो भी गाइडेंस मैसेज निकले हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फ़ायदे के लिए ही होंगे, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर है, वहाँ जाके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ओनली, कॉल मत कीजिएगा। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस करें, वरना आपके मैसेजेस आते रहते हैं मैम आपने रीडिंग्स ही नहीं डाली। अब जब ऑल पे जाके आप प्रेस करेंगे ना सब्सक्राइब करने के बाद, तब मेरे सारे अपडेट सारी रीडिंग्स आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।